हमें एहसास हो गया कि सारी दुनिया भरी हो, लेकिन माँ के बिना ढूंढ लेती है। हमको अपनी नजरों से कभी दूर मत करना माँ। कैसी बात करते हो? क्या तुम्हारे बगैर ये तेरी माँ जीवित रह पाएगी? नहीं बाबा, कभी नहीं। इन माता की तरफ से सिंह को देकर के आप 11 रुपए दी हुई है। हमारी पार्टी आगे शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। संगीत पार्टी दरियापुर पावर हाउस रानीगंज डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. Dear my story name is, my name is Inspector Shekhar Kumar from Jagapur Police Station in New Posting. And this police station is not police constable in our चौकीदार। साथियों मेरा नाम इंस्पेक्टर शेखर कुमार है और इस जगहपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है। कब से मैं इस थाने में आया क्या देख रहा हूँ, न तो कोई पुलिस कांस्टेबल ले जा रहा है और न सारा कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। साले आपको सूट किया साले की सैल्यूट किया रे। यस सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम। मेरा नहीं साले हिजड़ा नाम उतारूंगा, 20 जूता मारूंगा साले। तेरा नाम क्या है? साहेब हमारा नाम है चौकीदार रामपाल यादव सरोज। रामपाल यादव सरोज? जी सर। ये नाम तेरे माँ बाप ने रखा है? जी सर। 3 जाति से बना है? नो सर। तो सर बात ऐसा है, मेरे बाबूजी का नाम टाइटल में है रामपाल यादव, माँ जी का नाम है सरोजा।
मैं अपने माँ बाप को इकलौता औलाद हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने अपना दोनों नाम निश्चय कर तो मेरा नाम पूरा रख दिया चौकीदार रामपाल यादव सरोज। माँ का भी नाम आ गया, बिरादरी का नाम आ गया, पिता का भी नाम आ गया। यू आर ग्रेट। वैसे सर आपा के नाम? आपा का नहीं, साले कहेगा खाना का नाम। हाँ का नाम कहा जाता है। और सर आपका नाम? रामपाल। सर मेरा नाम इंस्पेक्टर शेखर कुमार है। अच्छा नाम है ठेसर कुमार। यू ब्लडी इडियट चौकीदार, साले बोलना नहीं आता है। इंस्पेक्टर शेखर कुमार अच्छा नाम है। रामपाल। साहेब एक बात ये बताओ, हाँ साहेब। इस वक्त तुम ड्यूटी पर आए हो? यस सर कमीना। कौन कमीना बे? सर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। कितना पढ़ा? 40 तक। 40 तक कॉलेज पे है, बाप बनवाया था बे? नहीं सर बात ऐसा, मैं जिस कमरे में पढ़ता था कमरा नंबर 40 था। सारी जिंदगी वही कमरे में पढ़े, कभी आगे बढ़ नहीं पाए। साल भर में 3 बार स्कूल गए, बस एक बार एडमिशन करावा, दोबारा ऑडिट ले, दोबारा रिजल्ट ले। जज फर्स्ट क्लास आया होगा। 0 नंबर से फर्स्ट पास भरे। इडियट। 40 तक पास। रामपाल साहेब अगर तुम ड्यूटी पर आए हो, एक बात ये बताओ कि तुम्हारी धोती कहाँ? नीचे है। वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम देखो। जब आप मेरा देख रहे हैं मैं क्यों देखूं? पहले से देख। देखता हूँ हाँ धोती। धोती पहन के बाबू ने उसका खाए चला गया। धोती पहनकर तेरा बाप निमंत्रण खाने चला गया हाँ साहेब। और तू साले विदाउट ड्रेस में ड्यूटी करने चला आया। शरीरियत मुदीबा। चुप। तेरी सरकारी लेट कहाँ है? सरकारी लाठी बात ही करा साहेब। क्यों? परसों रात की लाठी के साथ घटना घट गया। लेट के साथ घटना घट गई? हाँ साहेब। जरा विस्तार पूर्वक बता मुझे। ए साहेब रोज की तरह हम खटिया अपन बिछावन मच्छरदानी लगा घर में सोवत रहे। अब आप रोज की तरह मड़ई में सोवत रहे। अब परसों साहेब आंधी पानी आई गवा, मड़ही उड़ गए। मड़ही उड़ गए साहेब। हम तो घर में सोवन जुटाई। बाबू अब कहाँ सोई, बाबू आए हमरे लगो लग गए। हम कुछ जानी तो नहीं, हम तो खूब तेल के अपन सोवत है। साहेब यही भाषा आया। गाँव में आदमी कोनो काम करे खोद लगते हैं, बहुत चाँप के तरफ झगड़ा लड़ाई हो जाते हैं, चाँप के मर जाएगा साले। अब भाई ट्रेनिंग दे एक तरफ आती है, उसी भाषा आया। लोग गलत समझते हैं लेकिन गलत नहीं है। सब सिखा दूंगा उसी बात। हमारा काम मतलब हम खूब गहरी नींद में सोवत रहे। अब साहिब मौसम ठंडा पाए, हम 4-5 बजा रहन साहिब, हमका खूब सुंदर से सपना मिले यार। ऐसा लाग जैसे आसमान से कौनो गिरी परी आए बा। गिरी परी नहीं, इंद्र की परी बोला जाता है। हाँ साहिब इंद्र के परी क्या जो जाए लौटिया थी आए है जो जाए थी आए जब मैं जमा छिड़वा ऐसे नहीं से बोलत के साहब ओकर मसवा ना समझ आवत रहे। ये साहब अरे बाप जब मच्छर पानी बोला कि हमरे आए के साहब मन पैसे खरवाए नहीं जात रहा। हम सोचा था हम जोन लगा दे तो मच्छरदानी फाड़ जाए, हम जोन नहीं लगा रहे साहब। एक दाई साहब का गाँव पकड़े तो हमका झटक दिए। जब झटक दिया तो हम सोचते हम गुरु कर रहे हम खाते ही हमका झटक दिया। खिचाई कैसा है जब दोबारा करिया पकड़े साहब जब दोबारा करिया पकड़ के उचित बाबू नहीं करे। हम तो सपना में लड़की पकड़े लेकिन सही सही बाबू हो रहा है लगे। कुछ दिन खटिया पानी टूट गए, मच्छरदानी फाड़ गए। बाबू उठे हुई सरकारी लाठी 5-6 लाठी मारे। अच्छा किए साले, तुझे और माना था कि जाहिर में सुबेर हो जावा। जब खटिया पटिया टूट रही बाबू वही सरकारी लाठिया छील के लगाए दिए। चौकीदार साले पता नहीं कैसे कैसे चौकीदार पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते जिन्हें सालों को बोला नहीं जाता। क्यों रे सरकारी लेट को ले गया साले खाट में लगा दिया और विदाउट ड्रेस में ड्यूटी करने चला आया। इसी तरीके ड्यूटी करेगा बे? हाँ इसी तरीके ड्यूटी करेगा? अगर इसी तरीके ड्यूटी करेगा साले तो खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा। तेरे माँ बाप बीवी बच्चे खाने के लिए तरस जाएंगे। Shut up! I am sorry. रामपाल साहेब एक
एक बात ये बताओ, एरिया का समाचार क्या है? सर एरिया का समाचार अच्छा है, दंगा फसाद नहीं होता, अवैध कार्य नहीं होता, लोग शांति के साथ रहते हैं। आपको भी शांति से मिलना है। अबे किस शांति की बात कर रहा है? सर हमारे गांव में एक औरत है, उसका नाम शांति है, 4-5 की दुकान है, पीपल का पेड़ है, बड़ा सा चौतरा है, लोग दोपहरिया वहीं बिताते हैं। क्यों बे पागल साले, मैं तुझसे शांति व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ सर, शांति व्यवस्था नहीं देती है। इडियट! मैं तुझसे शांति व्यवस्था की बात पूछ रहा हूँ और तू साले किसी औरत से मुझे मिलवाना चाहता है। कमीना साले। रामपाल, मुझसे पहले अब तक इस पुलिस थाने में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आए, उनके कार्यकाल में इस जगहपुर क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी अवैध कार्य हुआ, अब मेरे लेते हुए नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल नहीं होगा। एक काम करो, इसी वक्त फौरन गाड़ी निकालो, हम चलेंगे जगहपुर क्षेत्र का दौरा करने के लिए। जी सर, जैसे आपने हमको हुमुक दिया। अगर हम तो हुमुक दे साले तो तुम्हार पांचक टूट जाए। सारा आपने जैसे मुझे ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, इस तरीके से। यस सर। अरे अनरसा साले आइंदा अगर बदतमीजी से पेश आया साले तो ठीक नहीं होगा। अटेंशन बोलते हैं साले।
कंसराज नाम है हमारा। हम इसी जगहपुर गांव के रहने वाले हैं। बाबूजी हैं जिनका नाम जगन्नाथ चाहिए। मुझे जन्म देने वाली माँ जिनका नाम कविता था। मैं बहुत छोटा था तभी माँ मुझे इस दुनिया में लाके भगवान को प्यारी हो मेरी परवरिश के लिए बाबूजी दूसरी माला है जिनका नाम पार्वती है। माँ पार्वती की गोदी से मेरा एक सौतेला भाई है जिसका नाम संतोष कुमार है। मेरी धर्म पत्नी कलजुबाई देवी और कलजुबाई की गोदी से एक बेटी है जिसका नाम शिखा है। मेरा काम शराब पीना जुआ खेलना बस। आज जुए कहते फिर सारा पैसा है। चलो अपनी कलजुबाई के पास उससे पैसा लूंगा फिर सीधा जुए कहते। लेकिन इसके पहले एक मेरा हमदम मेरा हमदमा मेरा यार है। चलो उसको साथ लूंगा तब कलजुबाई। भैया नमस्ते। मैं आपका नौकर रहमान। दाढ़ी या सुग्रीव नहीं कह पावा था। हनुमान तो का लागत है। रहमान हम कहते तो हनुमान इनका सुनाता है। अच्छा बेईमान बेईमान नहीं भैया रहमान। चल कम से कम मान तो है। हाँ मान तो है। गलत क्यों बोलता है? अब हम कुछ बोल भाई गलत हो भाई। अभी तूने कहा ना कि आपका नौकर तो नौकर हो तो नौकर बोला। मैंने तेरे को कभी नौकर की नजर से देखा? भैया ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे नौकर की नजर से नहीं देखते। आप मुझे अपना दोस्त अपना भाई समझते हैं। गलत बात है ना? गलत हम नहीं गलत आप करत हैं। और का इतना दारू पिए चाहिए जितना पिए लागा। हाँ हुआ क्या? दारू पी लेगा तो साथे जब जब घटना घट जाए तो कुछ याद रहा था। अरे हुआ क्या बोलेगा? कल के बाद बताओ तो। हाँ कल के बाद फूल व भोजन दुआरे तू दारू की बुलेट गिरा तो हमें मन कुकुर मुंह के चला तो पता बा। तो देख रहा था बिना देखे कैसे जान पाए? तो मना क्यों नहीं किया? अगर एक बात रहता जैसे हम भाई कर रहे सब करे छारे काम हो जाओ। अरे छोड़ जाने दे आदमी से मुझे न जाने कितनी गंदी गंदी हरकतें कर जाता है। तो जो दुनिया करीब हो तो कर गया ना को हाँ तो कहे दुनिया वाली बात बताओ था। हाँ ये हमारे बस के नहीं। व्हाइट एंड ब्लू हम ना पी पाओ भैया। क्यों? अरे यार हम ना पी हम दारू ना पीते। अबे क्यों नहीं पी पाएगा? बोलेगा पिए पीने दिक्कत है ना बात। एक टाइम बहुत पहले पिए रहे चौराहे पंड पंड बोले जुतिया हुआ गई तब से बंद कर दी। पीने के बाद अगर किसी को गलत कुछ नहीं बोलेगा तो कोई तेरे को कुछ भी नहीं कहेगा। अब एक पी ले मुँह संड पंड निकल जाए तो हमारे पीटे लग गए। और का मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँ। कुछ न बोल गया कहा था लेकिन मार दे गया। मैं बोला ना कुछ नहीं बोलूँगा। तो फिर एक बात सुन लिया अगर हमका दारू पिया हुआ था हम पी लेते ही अगर हमारे मुँह से अंडा बंडे निकली तो उसका बर्दाश्त करें पक्का तो का समय खराब पड़ता लिया। अभी क्या बोला कि मैं शराब को छूता नहीं फिर साले गिलास लेके क्या पकड़ता है? दारू पिया वाले गिलास लेके भारत है 110%। नहीं भैया ये तो दवाई खाए कर हम तब जाना था दवाई खाए जब हम भरे लेके चला जाए ये तो रास्ता में तो मिल गया भी काम दे जाता था बस ये नहीं बात या कुछ नहीं। हे दारू माता तो का पहल दाई ले जाते ही हिसाब से चढ़ो। अब ये लड़का ही बिया नहीं बाबा बेवड़म गिनती साबित हो जे बिया हम होई
कितने लड़वन के तो सहारा बनिया हमारो सहारा तो हिम बन सब कुछ तो मिल जाए लेकिन एक चीज नहीं दे तो तू मत अब न पियो हम पहले नहीं पियो थे पहले देवी देवता चढ़ा दे तब पिया चढ़ा दे पिया देवी देवता पप्पू भाई को दे बड़ा देवता है का पूरा खंभा दे छोड़ डॉक्टर साहब को मैं उस नाच पीता जे नाच पिए तो अगला देवता पीता चढ़ाने की बात है, पीने की बात नहीं। क्या हुआ? ये छिनारी तो नहीं कड़वी आप मुंह पे आती बा मैं सूखी है सूखी पियावा ता तबत गंधाती नहीं आए बना जो नाक दबा मन कटेगा हलक के नीचे उतरेगी तो शेर बन जाए। गंधाए वाली दारू काहे पिया था यार हां मैं पूरा दारू पिए बनी एक अपना शेर बन जा हम सोचते थे कौन पिए बाद हमको गरी न बन जाए ऐसा लगा था जैसे पैर पे तेजाब उजाब चला गया अभी हलक के नीचे उतरे अरे हालात के बजाय पेटे पहुंच गए तो हल्के तक पहुंचा फिर थोड़ी देर के बाद अपना रंग दिखाएगा। हम सोचते थे कहूँ पेट में खराब हो जाए चखना लिया का कौन सा पतली दस्त क्या? पतली दस्त अबे हमने अगली दस्त सुना पिछली दस्त सुना पतली दस्त क्या है बे? अगली पिछली बकरे में होती है हाँ। पतली मुर्गे में होती है लाओ एक पैक बनाओ जब शेर बनना है तो पीना पड़ेगा ये भगवान तो इन बेड़ा पार लगा गया हमारा काय का पता है अब अपना असर दिखा रही बे जल्दी मार निकला छोड़िए देर के मारा का पता ये भगवान अरे मन माई बचा अरे बाबू बचा या बचे अपना आप बचे अपना पतली दस्त खा रहा है ये भैया बोलेगा ये दुनिया हमको गोल लग रही है अबे गोल है तो गोल लगेगी नहीं गोल है लेकिन इसमें होल है बराबर हो गए कहा थे बोल हम चलो कहीं खाया नहीं समतल जगह तुझे ज्यादा हो गई गिर जाएगा अबे ये भैया ए थोड़ी सी और लाओ गिर जाएगा नहीं थोड़ी और लाओ समझा कर अब आ जाओ तुझे ज्यादा हो गई है ये कहा काम मैं कह रहा हूँ ले दे यार नहीं मेरे भाई दे दे यार समझा कर तूने मेरे को बे बोला हाँ बे मैंने तुझको बे बोला बे हाँ तेरा मालिक हुए कौन मालिक बे फालतू बात न करना उठा ले जूता भीषण जूता मारा बे साले मालिक साला छुल्लू में उल्लू गए नौकर है नौकर की तरह रहा कर साले बात भूल गए मालिक जो बोल रहा है उसको हुक्म कर चल तुम करो बैग बनावे
शुक्रिया के बदनाम कर रहा है। मैं कहता हूँ जिसको खिलाओ पिलाओ, पेट भर के खिलाओ पिलाओ, थोड़ा पीने दोबारा करो। एक शेर मारूं? जब मैं शेर मारूंगा तुम कहना कुकुरिया कुकुरिया। कुकुरिया नहीं साले, बिलरिया बिलरिया। बस शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। मर्ज करता हूँ। मर्ज नहीं साले, बीमारी करता हूँ। अबे अर्ज किया। हाँ अर्ज किया। शराब पीने से पहले। पीने से पहले लैंग्वेज सही कर। शराब पीने बाद जबान लड़बड़ा जाते हैं। शराब पीने से पहले हिंदुओं को जगाया जाए। अबे बोल कुकुरिया कुकुरिया। तू बोलता रहो तू बात। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया बोल तू बोल। ऐसे बोल तो शेर बोलने में मजा आए। शराब पीने से पहले बोतल हिलाई जाती है। बराबर है। और लड़की पटाने से पहले आंख लगाई जाती है। बराबर। क्या हुआ? आंख लड़ाने पे मैंने धोखा पाया। कैसा धोखा पाया? मैं शराब पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। अच्छा। मैं शराब पीता हूँ अपना गम भुलाने के लिए। वो हमको देख के जल्दी अपनी मैया। कौन जलती है? लड़की की माँ। कौन लड़की की माँ? जिसे मैं प्यार करता था। तू प्यार करता था? वो एक भोली सी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। तो रो क्यों रहा है? प्यार करता था तो रो क्यों रहा है? थोड़ा पी लूं तो बताऊं। उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी है। अच्छा इसलिए रो रहा है? ना शादी कर दी, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर रो काहे को रहा है? वो एक बच्चे की माँ हो गई। इसलिए रो रहा है शादी? ना ना तो बच्चे की माँ हो गई फिर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर रो काहे को रहा है? थोड़ा पी लूं तो बताओ। हमको अफसोस तो इस बात की है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो हमको मामा कहता है। एक बात बताएगा? वो लड़की रहने वाली मेरी पड़ोसन थी। साला इसीलिए तेरे को मामा बोलता है। जिस लड़की से प्यार करता था वही पहली बोली ये तेरा मामा है। ये कलयुग साला जब से आया है अड़ोसी पड़ोसी नहीं बच रहे। बताओ शादी होने से पहले ही दामाद को लेके साथ फरार हो गई। कलयुग का खेला है। दो बच्चे की माँ चाची भतीजे के साथ भतीजे की उम्र 16 साल, चाची की उम्र 30 साल। साला बताओ 65 साल की बुढ़िया का बलात्कार। ये कलयुग साला क्या कराता है? अब छोड़। अरे और तुम कोई शेर मारो। जाने दे, बहुत कुछ हो रहा है। अब कभी पड़ोसियों से प्यार नहीं।
कलजुगही देवी, हमारे नाम बा कलजुगही देवी और हमारे भातरवा के नाम बा शराबी कुंवारी कंस। मेरी एक बेटी है जिसका नाम शिखा है, लेकिन क्या बताऊं मेरी बेटी शिखा वो सुबह से ना जाने कहाँ गई है, अभी तक घर नहीं आई। मैं उसका बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आती ही होगी। अरे शिखा के पापा आप आ गए। तेरे को कितनी बार मना किया है कि शिखा के पापा मत आकर। स्वामी आखिर आप ही बताइए, मैं आपको शिखा के पापा कहकर ना बुलाऊं तो क्या कहकर बुलाऊं? मेरी बात सुनो। पैसा निकला। स्वामी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूं? मेरी बात सुनिए।
अच्छी तरह से जानते हैं कि बेटी शिखा सलामी हो गई है, वो शादी के योग्य हो गई है। जरा आप ही सोचिए, अगर आप ऐसे दारू शराब पीते रहेंगे तो क्या होगा? बात बताओ, क्या जब शिकायत लेकर हुए आई तो मैं तेरे को क्या बोला? क्या मेरे को बेटा चाहिए, बेटा। और तूने बेटी जाना उसकी जिम्मेदार तू। उसमें मेरा क्या दोष है? अरे भगवान ने मुझको जो दिया मैं वही तो पाई। हमसे हुई कि भगवान से रे? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं पागल दिखता हूँ? आप मेरे ऊपर लाछन लगा रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि भगवान की मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं डोलता है? कि तेरा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं डोलता। बोला उसको एक पैक बनाए। क्या कहा? भगवान को बुलाओ, पैक बनाए तो आप बैठे बैठे पियो। आप अपने जैसा भगवान को शराबी समझते हो? सारी मैं कभी का शराबी नहीं है। तूने मुझे शराब पिलाना सिखाया, थोड़ी थोड़ी शराब तूने मुझे पिलाया। जब मैं शराब का आदि बन गया तो एक दिन तूने मुझे बहुत ज्यादा पिलाई। जब मैं नशे में धुत हो गया तो तूने अपने बाप को गोली मरवाया। तेरा बाप बहुत दौलतमंद आदमी था, बहुत दौलत थी उसके पास। तेरे बाप की लाश आंगन में तड़प रही थी। मैंने देखा पागल सी हो गई, अपने पति से लिपट के रोने लगी। साली तूने अपनी माँ को भी गोली मरवाया। तो भाई था, तूने सोचा कि अगर मेरा भाई बचेगा तो पूरी रियासत का वारिस वो बन जाएगा। तूने साली अपने भाई को भी गोली मरवाया। ससुराल की पूरी प्रॉपर्टी 7 करोड़ में बेच के आया। 7 करोड़ में पैसा नहीं। मैं मानती हूँ स्वामी कि मैं ही आपको शराब पिलाना सिखाई, लेकिन अब मैं ही आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, यह शराब छोड़ दीजिए। यह शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। शराब के चक्कर में जो पड़ता है वो अपना पूरा परिवार बर्बाद कर देता है। अब ख्याल आया, अब तो ये शराब मेरी जिंदगी और मेरी मौत। पैसा नहीं। स्वामी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूं? पैसा नहीं है, पासबुक निकाल। क्या कहा? पासबुक निकाल। पासबुक निकालू? लेकिन मैं आपको इस दशा में पासबुक है किस नहीं दूंगी। खुश हो ना, ले जाइए पासबुक। जितना बैंक में पैसा है सारा पैसा निकलवा लीजिए। मुझसे मतलब नहीं है। आपके जी में जो आए आप कीजिए और मेरे जी में जो आएगा मैं करूंगा। आपके जी में जो है आप करिए
यासी करेगी, नहीं स्वामी, चौराहेबाजी करेगी, अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लफंगों के साथ घूमे। खराब हो गया है। तुमको देखने के बाद कौन होश मिले? मेरा पाँव छूकर क्यों मुझको नरक में डाल रहे हो? मैं तुझे रोक के मैं नहीं जान रहा हूँ। मैं तो स्वर्ग जाने का रास्ता क्लियर करूँ। भाई आप लोगों को भी अगर स्वर्ग जाना है तो आज से अपनी अपनी बीवी की खिदमत चालू कर। मालिक ने चाहा तो स्वर्ग जाने का रास्ता एकदम क्लियर हो गया। अच्छा चिंता चिन करा अपने दिन में तनका हेरे के ना लावा
तो हर स्वर्ग जाए के रास्ता यही कल चुगही एकदम क्लियर करी है। छोड़ यार, एक बोल जम रही है। समझ यही तो खा ही लेते और आत्मा का शांति मिल जाए। कर भाई काय है एक पप्पी दे। आके है तो का पप्पी दे दे। कब हो आईने में सकल तू ही गई दिया गई ना तू ही ज्यादा ही बोल रहा है। कब हो आईने में सकल अपन देखे है। कमी क्या है इसमें? कमी का है। अरे यही शक्ल देख के तो हमारी तुम्हारी शादी हुई। दे दे पप्पी। झाड़ू के नाती के पप्पी चाहिए। दारू शराब चौके हैं जीते गंधा किए हैं। अब आज के कहने कल चुकी एक पप्पी दे पप्पी नहीं है। पप्पी ने पप्पी की माई साले की थोड़ी खुशामद की है तो सर पे बैठने लगे। याद आनी छोटी बात होते से बताया ना तो आज बहुत बवाल हो जाएगा। चालू है गाना है ना गाना आते नहीं झरन नाती गाना जहाँ गा के हम मौका पर हमारे सामने गा रहा था। तो जाते ना करके कहा था तू ही ठच्चा मारा फिर मिलूंगा कहा करे मिले बे प्यार नहीं झरन नाती को हम मार के प्यार करा था। अरे लात जूता चप्पल चाहे ठंडी से तू मारा हाँ चाहे बीच बाजार में इज्जत तू उतारा हम तो न मारा लेकिन जब तुहार चाल यह है तुला जूता संगीत सब हो चाहिए तुम जा तुहार माथी दैया है कंसराज जहाँ जाओ तुम जाओ वही मैं जाता लौट के नौते तब ठीक है। आज हमारे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं करा अगर हम तुहार जिंदगी बर्बाद न करे तो हमारा नाम कलजुगही देवी नहीं। मैं चल रही हूँ इनकी शिकायत बाबूजी से करती हूँ चलती हूँ। अरे आजा 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 कलेजा में समा जा अरे पहिया पे कस के राजा मारेगा कंसराज कंसराज कौन बे बिल्कुल सही कहा बेटा शराब पिया बाप को इस तरीके से बात करे बहुत अच्छा बेटा मैं तेरा बाप तेरे सामने खड़ा हूं। बाबूजी हाँ कितनी बार तुझे मना कर दिया कितनी ज्यादा शराब मत पिया कर लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आता बात दफा जो होता है बेटे को समझा रहा हूं लेकिन मेरी बात की कोई कीमत नहीं करता है हमेशा शराब पीता रहता है। तुझे मालूम है कि परिवार में क्या हो रहा है घर में क्या हो रहा है न हो तुझे कैसे मालूम होगा हमेशा जब शराब में ली रहता है
तो मालूम क्या होगा कि घर में क्या हो रहा है। तेरी मां पार्वती मुझसे लड़ झगड़ करके अपना आधा हिस्सा बटा लिया और कहती है कि वो शराबी निकल गया है, जुआ भी खेलता है, हो सकता है आपके न रहने पर इस सारी रियासत को बर्बाद कर। बार बार मुझसे ये कहती है कि आप अगर मेरा कहा माने, जो सारी आपकी रियासत है ये मेरे बेटे संतोष के नाम कर दो। पार्वती माँ बोलती। हाँ, और संतोष भी तेरी शिकायत करता है। क्या? वो ये कहता है कि वो शराबी है, जुआरी है, मवाली है, उससे बदतमीज मेरे परिवार में कोई है ही नहीं। बाबू क्या है? हमने शराब के लिए आपसे कभी पैसा मांगा? बिल्कुल नहीं। माँ से मांगा? नहीं। संतोष से मांगा? नहीं। फिर गलत बात है ना बाबू। अब इसको तुम समझो, मैं नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आया हूं। बेटा कैसा एक काम ऐसा है, अगर तुम उसे कर देते हो तो जगन्नाथ जाहिल का दिमाग फिर से कंप्यूटर हो जाएगा। सुन मेरी बात। मार देता है बेटे, तो हम वादा करते हैं कि सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे, और जिस तरह से तेरा नाम कंसराज है उसी तरह से कंसराज बनकर अपना राज्य चलाना, और फिर ऐसे शराब पीना, जुआ खेलना, तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, ले इसे संभाल और जाओ, उसे जिस वक्त मार कर आएगा हम सारी रियासत मेरे नाम कर देंगे। इसी तरह से मारा जाता है। जा रहा हूँ। बेशक जाओ बेटे, लेकिन एक बात का ख्याल है। कौन सी बात के लिए? अगर आप मेरे साथ दोगलेबाजी किए तो तुमको भी खलास कर दूंगा। ठीक है बेटे, अगर हम अपने वादा से मुकर जाएंगे तो ठीक है, जैसा तू सोच रहा है वैसा ही कर देना। ठीक है, हम जा रहे हैं। जाओ। चोली के पीछे क्या है? सोनाली के नीचे क्या है? जाया से बदली गई का पुक पुक
से आप मुकर गए तो हम तुझे भी खलास कर देंगे। अरे ससुरा तो मेरा फायदा है, मैं तेरा फायदा नहीं। बेटा, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती है। वैसे कि उसको उसी में रहना है। कंसराट, लगी को वाक कहते हैं, अरे लगी को वाक कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। याद रख मुझको, जगन्नाथ जाहिल आजाद कहते हैं। आजाद, आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। बेटा, अगर पार्वती को मार दिया ना तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का पहला। तो मजा अब आएगा, लेकिन वो सामने से मेरी बहू आ रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मैं उसका इंतजार करूंगा। रोती नहीं बहू, हम तेरे रोने का कारण जानना चाहेंगे। क्यों रो रही हो? किसी ने तुझे कुछ कहा? किसी ने गाली दिया या किसी ने मारा तुझे? बताओ मुझसे, हम जानना चाहेंगे। बाबूजी, हाँ, आप मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूं। मैं इसलिए रो रही हूँ, आज आपके बेटे ने मुझको बहुत मारा है। कंसराज ने तुझे मारा? कोई कमी तूने की होगी, कोई गलती की होगी, तभी तो मारा होगा। कमी कुछ भी नहीं बाबूजी। कुछ तो। वो मुझसे शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे। जब मैं पैसा देने से इनकार कर गई तो वो मुझको मारने लगे और मारने के बाद मुझसे पासबुक छीन कर ले गए। मैं तो लुट गई बाबूजी, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। मेरा तो जी यही कह रहा है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं। नहीं बहू नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर ये मेरा घर छोड़कर चली जाती हो तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। बहू, कंसराज के विषय में तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। बाबूजी, ऐसा आप क्या सोचे हैं? जानना चाहती हो तो सुनो मेरी बात को।
सोची हैं जो मुझसे बताने के काबिल नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मेरी बेटी शिखा सयानी हो गई है, ये बात तो सही। वो शादी के योग्य हो गई है। आप ही कोई सुझाव दीजिए बाबूजी, जो आप मुझसे कहेंगे मैं वो हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ। बहू, अगर यह बात है तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूँ। तुम्हारे नाम कर देंगे, हम ससुरों को देखेंगे। बाबूजी क्या है? जब आप इतना सोच ही लिए हैं तो अगर आपके बात में दम है तो आइए ना सेज पर मैं का माफी दिलाऊंगा। ये साला पहाड़ टूट कर न जाने का हद है। अबे रे बात उठ खड़ा हो पहले। अबे उठेगा तो सही। क्यों बे काय को हंस रहा? अबे हंसता क्यों है? मैं पूछता हूँ। क्या है? इतना दिन से तोरे घर में काम कर रहे थे। अबे तो हुआ क्या? आज हम जान पाए तू कितना बड़ा छिंगरा। बेटा रे वाह, तुमने कुछ देखा? हमारे मोतिया बिन भैया नहीं, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। क्या देखा भी? तूने यहाँ प्रदर्शन करत बाटा तने बड़े पर्दा पे हमसे पूछता हुआ कुछ देखा? हाँ? देखो बेटा रहमान, अगर तुमने कुछ देखा है तो ये बात किसी से लीक आउट मत करना, कहना मत, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। बाबू हम कहे कि उसका ही हमार का जात जा, हम तो उस कहवे कर बता धले दे। कहना और बताना एक ही बात तो होती है बे। ये बात ये और क्या? तो अगर तू चाहता कि हम ना बताई तू हमार पगार बढ़ा जा। तेरी तनख्वाह बढ़ा दो तो किसी से नहीं कहेगा। ना कितनी तनख्वाह पाता है? 5000 और चाहता कितना है? 25000 25,000। जितने पूछबा तने 5 बाड़ी। नहीं नहीं, अरे वाह, मान लो कुछ कम दे दिया तो? कोनो दिक्कत ना बा। आधी बात छिपा ले, बात बताई दे। नहीं नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। रहमान देखो बेटा, अगर तुमने देख ही लिया है तो अगर किसी से बता देगा तो बेइज्जती होगी बे। अगर तनख्वाह की बात जहाँ तक रही, हम तुझे हर महीने में पहली तारीख को 25,000 रुपया देते रहे। हमका पढ़ाई लिखाई तो आना या हमका तारीख जोड़े ना आया। महीना का तू अपन याद करा कब तो हर महीना होई। आराम करो। हाँ, अब तेरे दिमाग की बात मैं समझ गया। जो तू चाहता है, कहने का मतलब तेरे ये है कि हर महीने में पहली तारीख को अगर आपने तनख्वाह दिया है तो पहली ही तारीख को देंगे। महीने के लिए हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। महीना चढ़ जाए तब चुप सा। कहने का मतलब 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। चूर महीना चढ़ जाए। अरे साले कुछ कर। अच्छा बात कर। ठीक है बेटा, हम देंगे तुझे। क्या है? कहीं भाभी मिल गई का? अबे उससे क्या मिलेगा बे? तू मुझे बाबू कहता है ना, अब तो तेरी वो मम्मी लगती है बे। एक दाई कहा था आपको बताओ वो की करा। एक दाई अपने कहा था थोड़ी मम्मी लगती है। आज जब मम्मी कहा तो घरवा वाले जान लगे हैं कि सब दिन सारा भाभी कहे तो मम्मी कहेगा। ये बात किराया गया। ठीक बेटा, ठीक है। आप चले जा 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 जा। भाभी बोला बच्ची नए ताले में पुरानी चाबी। पागल का है
देखा पगलू तो का तो सब मालूम है सिखाता है ये सब बात की हिस्से हाजी पहले रहे देखा पगलू अगर इस सब बात की हिस्से कहवा ना तब तहार जो मन कही तका तुम खियाई दे ये हो जाओ तुम्हें तो खवाए पियाए के इतना बड़ा हम का करो अबे खाओ आए बराबर खिया पियावत रहा की कमी ना होई पाए हमार कमी छोड़ा तई बाबू ध्यान दे बाबू खवाए पियाए जान आई बाबू पे हराई करी आए अगला तारे बाप होई जा तो समझ में आवत तो रे बाबू एक तो सटरिंग के खिला गाड़ में पड़े अरे भाड़ा मी कहा तई मौजा तो एक बात कही बोले बे दस में रात हरे ये भौजी का हमको जवान से आन होएगा ये ना अब जवान से होई जा तोर कहा कि मतलब कारी यदि ते बियाह करबे भौजी हाँ देखा पगलू चिंता जिन करा बचाई तोरे बारे नीक लड़की देख के तहार शादी कई दे भाई आपका भोरे कौन ना चिल्ला हम ना हां ना जब बियाह करूं तब करूं है पहले अब एक सोचा अरे मोरी माई अरे करे अब ही तोरे बारे हम तत्काल से नहीं कहां से लेके आई तू तो हाँ ए बाबू कहाँ बे? सुनो कहाँ से सुना? निकल गया है। मेरी बात सुनिए मेरे राजा कहो कहिए क्या?
हमारी मोहब्बत हो गई, मेरे राजा। लेकिन यह राज हाँ खुले न पाए, नहीं तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती है। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों तू पागल हो गई है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये बात हम जानना चाहते हैं, यहां पर तो क्यों आई? जब तुम उससे अलग हो गई है, तेरा चूल्हा अलग चल रहा है और मेरा चूल्हा अलग चल रहा है। और उसी दिन कह दिया था ना तुझे कि तेरी निगाह में मैं मर गया और मेरी निगाह में तू मर गई। आज से मुझसे तुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी? बोल। दहजा के नाती तोहरे बाप के नाही माँ बुढ़ाएगा बहुत जवानी चाहिए। हाँ बोल क्या हमारी माँ जवानी चाहिए। जब तूने अपने मन का काम किया, अलग हो गई मुझसे, तो हमारी मर्जी है, जो चाहूंगा वही करूंगा। और क्या सकती है तू मेरा? कुछ नहीं कर सकती। दहजा के नाती मोछा खाए हम छंदा कहवा थे बोले आपका लाशा भोटिगा हसब। गनीमत इसी में कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तेरी वो हालात कर दूंगा कि यहाँ से जाने का भी नहीं रहे। हालात तो हम कर चिंता न करो। वही कह रहा हूँ। ये बड़ा हम माई मामा ना बताई जावे देखूंगा। करे भैंसिया एमरिया आए मुर्रा करे इठा ही हम खड़ा है। अतरी बड़ी हिम्मत हो कि वक्त लाते सुनाई। कहाँ लग गया? अरे बाप रे बाप, कहाँ लगा हुआ है? अरे बाप बाप, इतनी बदतमीज हो ना। अच्छी तरह नहीं हम अरे दिया मेहरोई हम चाहे छोड़ कर तो उससे मतलब नहीं। हाँ बता दी। देख ना भैया है तो सब जगह मरमाई बहनी है मेरा मैसेज वैसे होती अलग ना मेरे अब वही का हुआ? ऐसे खड़ी रहा, देखती रहा तो हम जराओ कैसे? हम चलब ना। हाँ बिल्कुल करो। बेचारी की लात कहा है, कहा यहाँ देख लिया। देख ले जा जब मैं पैदा हो गई है इन्हों घर काछी बात हुई हुए में दो भाई मेरा में झगड़ाती गया मास्टर गया कहाँ सुनो क्या देना क्यों कैसे मारे छागल होकर सब तोड़ जाए।
नमक न डालो। हम चाहे जोड़ कर मेजा अब ही कावा दिखा दिया। अब तो हम तेल दिया कि तब मालिश करो। नहीं तो रहा हम खुदे दिया। बगल में बने के खाए लिए थे। कब हम पूछियो है? कब हम पूछियो कि खाने ले लिया खाए लिया? अरे वही की बात नहीं करती और पहले की बात करती। क्यों आती? अब इसी वीडियो पर हम बताती हैं। तो बाप के डाली चलिए जाओ कहा चलिए जाओ कहा ना जाओ करे भाई सी है ये बता अरे क्या बताई तो के है ने हमारे बता रही रंगी सुने ना जो तक सुने चाहत रहे अरे भैया हट्टा कट्टा में से तू घर में बैठा है अरे के फाटे बुढ़ो के ऊपर ए हर जाइए तो सी भाई हर जाएंगे है हम चाहे बुढ़ा फाड़ पड़ी चाहे जवान पे तो सी क्या मतलब है से मतलब नहीं है कैसे मतलब बात नहीं है कैसे मतलब बात होती रंगी तो सी में रंदी के हाथ में हर जाएंगे है ये चल भैया का बात हर जाइए चल जाओ ये से अरे रंगी ये तनी हर जाई ना हो तू हर जाई जाओ तब हटाए से झगड़ा लड़ाई करके अलग बिना के ना अब का हमें तो हर जाइए जैसे बात ने आप छिना रस जा दूसरे का हम लड़ाई के अलग हो गए एक मौका पर फाट पड़ी रोकाई हिल जाएगी रोकाई तो रहन लाई कहबे तो नहीं कहबे हर जाएगा तब भाई ताई हर जाइए बिटिया ए छोटे अब चली चाहिए नहीं ठीक ना होई एक जाम का होई तो का पता ना होई ठीक तो हम क्या भैया हां ऐसे खड़ा हो के देखा रंडी उठा दोनों का बताओ ना खा खिलाने ने कहा हम कहा गए तू उसे तगड़ी तंदुरुस्ती हां का गिराए के मार नहीं पावा दिया नहीं क्या मारी क्या बात है चलो ये से तो का कहा दिए ये चली जा आ जा भैया से अब ये आगे जावे ऐ हम का हां रे ऐ हम का भगवान बहुत बोलत है हम ऐ हम का भगवान चलावैया गाड़ी हां रे वहां बाहर का बिटिया हर जाई ये तो बोल रहे हां राम सजीवन कमाई रंगो आज अगर हमारे ऊपर हाथ न उठाए हो तो तहाई करम न हो जा बता के रख के सजवा से और सतसवा से भी मर गई सारी मना कर रहा था कि चली जाए वहां से ना जाने का अंजाम क्या मिला थी तेरी माँ सबसे पहले मैं थाने फोन करता हूँ अरे जल्दी लगाओ नहीं तो कोई ये आ आवाज जाएगा तो नहीं। हम दोनों फंस जाएंगे क्या आए तो हिन्नाती बोल रहा था होसे में हम माची जरूर है ना तो जैसे ये रंग हो गया
वो चलवा होगा। ये हमका लगता वही रखना था कि नाती हाँ हाँ चलवा है। माटी दिया में होश में हो जाया नहीं तो आज आप तो वही तोहरे मोहन में देव एक चाल ले अभी रहने दो, सुबह देख लो। ये फोन लग क्यों नहीं रहा? एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी क्वालिटी जांच करने के लिए एक दबाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहन ने कराना है तो 3 दबाएं। कौन बोल रहा साला? ये फोन कहाँ लग गया? अरे भगवान हो तहार मत मार ये यह का यार मैंने थाने लगाए देखे, वहाँ कैसे लग गया? कहाँ लगाई दे तहार फोन कोई नंबर जरा के नाती कहत बा अपनी माँ बहन ने कराना हो तो 3 दबाओ। अरे नीचवा खोल के देखा कायदे से लगावा। ठीक है, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम। सर नमस्ते। नमस्ते, कौन? सर मैं जगहपुर से जगन्नाथ जाहिद बोल रहा हूँ साहब। कह लिए फोन किए? साहब फोन करने का मतलब मेरा ये है साहब हाँ हाँ। कि मेरी धर्मपत्नी को मेरा सगा बेटा उसे जान से मार दिया साहब। अबे भोसड़ी के कोई बेटा अपनी माँ को कहे मारेगा रे? सॉरी सर, बताने में गलती हो गई साहब। वो मेरी पहली पत्नी का बेटा है साहब, बहुत छोटा सा था तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई साहब। मैंने अपने दिल में सोचा कि इसकी परवरिश तो हम कर नहीं सकते, तो मैंने दूसरी शादी किया। और जब से ये घर में बेचारी आई मेरे घर में, उसका पालन पोषण करने लगी। जवान जब हो गया साहब तो दारू पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा और धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर साहब उसे जान से मार दिया। आइए साहब उसे गिरफ्तार कीजिए साहब। ठीक है, फोन रखो। ठीक है साहब, चलो